Okay, the next thing we should discuss is inertia and its types. Okay, we just discussed that what is first law of motion and we talked about inertia in it. So let us now talk about inertia in a little bit more detail. Okay, so what is inertia? It is property by virtue of which a body resists change in its state of rest or of uniform motion. Okay, so any body, we just discussed that if any body is there and it is at rest, it requires some external force to start moving. Or otherwise, if a body is moving with uniform motion, it requires a force to change its state of motion, right? So for everything, a force is required. Why? Due to this property, which is called inertia. Okay, the measurement of inertia is done in terms of mass. Heavier the body, that is more the mass of a body, more is the inertia property in it. Okay, so if you want to move a ball of plastic, suppose, okay, this is a plastic ball, suppose, and if I ask you to throw it to 10 meters, the effort required will be very less, right? Obviously, this plastic ball can be thrown to any distance very easily. But suppose if I give you same size ball made of stone, तब क्या होगा? Can you easily throw it to the same distance? It will become difficult for you, right? So what has increased? Plastic की ball हल्की होगी, its mass will be less. And if I talk about stone ball, तो क्लियरली उसका जो मास होगा वो बहुत ज्यादा होगा और उसकी इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, राइट? सो मोर एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, या अगर मूव कर रही है तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, राइट? तो अगर मैं बात करूं बेटा कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तो देखो इनर्शिया आर ऑफ 3 टाइप. इनर्शिया ऑफ क्या? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सबसे पहला जो टाइप है वो है क्या बेटा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. मतलब कि अगर एक बॉडी है वो रेस्ट में है तो उसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो अचानक से चेंज नहीं होगा until and unless you apply some extra force. ठीक है, वैसे ही दूसरा क्या होता है? इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, पहले तो यही लिख देता हूं कि इनर्शिया ऑफ मोशन, तो अगर वो बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्मली इन अ स्ट्रेट लाइन तो उसकी स्पीड जो है अचानक से आप चेंज नहीं कर सकते हो. ठीक है, विदाउट अप्लाइंग सम फोर्स. और तीसरा क्या हो जाएगा यहां पे? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. जैसे कि मैंने अभी बात की थी आपसे थोड़ी देर पहले कि इफ देयर इज अ कार्ट सपोज एंड इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके, ऑन अ फ्लैट रोड, और वो किसी v वेलोसिटी से बच्चे जा रही है स्ट्रेट लाइन में, राइट? और अगर अब आप उसको रोकना चाहते हो तो आपको फोर्स चाहिए, उसको और स्पीड देना चाहते हो तो आपको फोर्स चाहिए. तो वो तो क्या हो गया भाई कि मोशन का इनर्शिया हो गया. थर्ड क्या है? सपोज करो इस रोड में आगे जाकर के राइट टर्न आ जाए. सपोज द रोड नाउ टर्न्स राइटवर्ड्स. अब क्या ये कार्ट आगे जाकर के राइट डायरेक्शन में टर्न ले लेगी अपने आप? नो, इट विल नॉट हैपन, राइट? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा इन द राइट डायरेक्शन टू स्टीयर इट राइट. आपको स्टीयर करना होगा राइटवर्ड्स बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स. तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए बेटा? एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए. तो 3 टाइप के इनर्शिया की बात की मैंने, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन, राइट? तो इस इनर्शिया की ये बात हो गई. और मैंने फिर से ये बात बोलना चाहूंगा कि इनर्शिया को मेजर किसके टर्म्स में करते हैं बेटा? मास के टर्म्स में करते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट बात पे चलते हैं बच्चों. सी, न्यूटन्स सेकेंड लॉ. तो फर्स्ट लॉ के बाद हम यहां पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ. ओके, तो लेट अस फर्स्ट रीड इट्स स्टेटमेंट एंड देन कंटिन्यू. देखो बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी यू हैव स्टडीड इट. ओके, सो आई एम जस्ट रिपीटिंग इट. Rate of change of momentum of a body is proportional to the applied force and takes place in the direction in which force is acting. Okay? तो देखो यहां पे अगर मैं बात करूं मैथमेटिकली, ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यहां पे P क्या है बेटा? व्हाट इज P हियर? लीनियर मोमेंटम है.
ठीक है, P इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू v वेक्टर, ठीक है। मोमेंटम आप जानते हो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, इन द प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो यू हैव स्टडीड। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेल में बात करूं तो देखो क्या लिख सकता हूं, d बाई डी टी ऑफ p की जगह क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, m इंटू v वेक्टर, करेक्ट है। तो अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है सपोज करो, तो व्हाट कैन वी राइट, m और फिर अंदर क्या बचेगा, v वेक्टर, राइट। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ v वेक्टर दैट इज वेलोसिटी वेक्टर गिव्स यू एक्सेलरेशन। तो फिर ये वाली स्टेटमेंट आ जाती है दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो लेट मी अगेन रिपीट द स्टेटमेंट। व्हाट इज सेकंड्स लॉ ऑफ मोशन? इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज proportional to the applied force and it takes place in the direction in which the force is acting, ठीक है। तो जो बॉडी का मोमेंटम होता है वो चेंज हो जाता है और उसका जो चेंज पाया जाता है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ओनली, ओके, ठीक है। तो इस पर डिस्कशन हुआ हमारा। तो जैसे एक बहुत ही सिंपल सी बात करूं मैं कि इफ देयर इज अ ब्लॉक, इट इज केप्ट ऑन अ रिजिड सरफेस, ओके, smooth surface, no friction is there, and now if I apply some force, suppose F is equal to how much, suppose 4 Newton, okay, we know that force is measured in Newton, so I have applied 4 Newton in the forward direction and suppose its mass is 2 kg। तो आप डायरेक्टली क्या मिलेगा आपको कि भाई अगर मैं सिंपली यूज करूं तो एक ही फोर्स है इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे देखो फोर्स हमें पता है, मास हमें पता है, वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। तो इसको हम बहुत ही ज्यादा डीप में बात करेंगे इस पर लेटर ऑन, ठीक है। तो सिंपल से एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ये स्टेटमेंट बहुत ही काम की होती है, राइट। एंड टू स्टडी द मोशन ऑफ डिफरेंट bodies in different conditions, this will be helping you, okay। चलो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग यहां पे अटेम्प्ट करते हैं। देयर इज अ बॉडी आइसोलेटेड फ्रॉम एवरीथिंग, इट इज नॉट टचिंग एनी अदर बॉडी, ठीक है, एंड टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन दिस 2 kg मास। यहां पे एक बॉडी है, स्मॉल पार्टिकल m मास का, ओके, और उस पे दो फोर्सेस लगे हुए हैं एज शोन इन द डायग्राम। देखो F is directly acting like this in the x direction and at 120 degree with F1 there is one more force F2, ठीक है। F1 and F2 have magnitudes 10 Newton, ठीक है, and we have to find the acceleration of the body। तो पहली बात तो क्या है कि अगर एक्सेलरेशन की बात आई है we should go to the second law of motion, ठीक है। डायरेक्टली क्या लिखूंगा मैं, F net is equal to mass into acceleration, करेक्ट है। F net निकालने के लिए देखो यार एक बार डायरेक्टली वी शुड यूज द फॉर्मूला टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर वेयर एंगल एंड मैग्नीट्यूड्स आर गिवन। तो ठीक है, अगर मैं सपोज करूं पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करूं, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ से देखो रिजल्टेंट तो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। यू कैन सी दैट दिस बॉडी विल एक्चुअली मूव समवेयर बिटवीन F1 एंड F2, राइट। तो वो कितना फोर्स होगा वो निकाल लेते हैं। सपोज करो कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो कुछ Fr है, राइट, और F net वी कैन से। तो वो कितना होने वाला है भाई, Fr वी कैन राइट एज, वही वेक्टर सम का फॉर्मूला लगाते हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू cos थीटा, राइट। तो बच्चे अगर यहां पे मैं वैल्यूज पुट करूं तो वी कैन सी दैट F1 एंड F2 बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, 10 10 है। तो यहां पे डायरेक्टली लिख सकता हूं, देखो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर इंटू cos 120 डिग्री, ठीक है। एंड यू क्लियरली नो दैट 120 cos 120 will give you minus half, right? So if I put the values here, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 100 और ये क्या हो जाएगा -1/2। तो फाइनली आपको एक 100 मिल जाएगा, 2 2 कैंसिल हो करके,
ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिल जाता है, 10 न्यूटन ही मिल जाता है. यू कैन डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ. ठीक है, तो जो नेट फोर्स आ जाएगा बेटा, जो नेट फोर्स वो है 10 न्यूटन. तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैग्नीट्यूड्स की बात करूं तो कोई चिंता करने की बात नहीं होगी, डायरेक्शन अलग से अगर सोच ले तो नेट फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 10 न्यूटन. नाउ इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ मास m is 2 kg, right, and into acceleration. So acceleration of this block or this particle will be 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब अगर डायरेक्शन की बात करूं तो अपनी अभी अभी बात हुई थी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज एक्सेलरेशन जो हो, मतलब फाइनली अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो भी नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही होने वाला है, राइट. सो द एक्सेलरेशन विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस केस.